हाउ आर यू। हमारे चैनल से प्लस में आप लोगों का स्वागत है। और जल्दी से सभी लोग से विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे ये इस तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत ही डीपली इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आपको बिल्कुल भी थोड़ा देखना है, समझ लेना है, यानी कि कोई भी इसमें पॉइंट छोड़ते नहीं हम, यानी कि जिस तरीके से सेंटेंस को कैसे आप पहचानोगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द future perfect tense that especially whenever you get at the last of sentence in the sentences चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आज शब्द आते हैं, समझ लो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा एक चीज़ बताएंगे हम इसको हिंदी में, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आज शब्द आते हैं, तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। और इसका देखो इसमें हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने सिंपल भी पढ़ा दिया है और नेगेटिव भी पढ़ा दिया, और हमारे वीडियो पे आप जाकर देखेंगे ऋषि प्लस जैसे ही सर्च करेंगे सारे वीडियो आ जाएंगे। और आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और पूरा बन करके सारा कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा चैनल पर। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। देखो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम आपको बता रहे हैं और बहुत ही डीपली बताएंगे, और इसके जो मेन तरीके हैं वो भी आपको बताएंगे। देखो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला किस तरीके से फर्स्ट इंट्रोगेटिव का जो बिफोर आफ्टर वाले हम पहले पढ़ा देते हैं, यानी कि पहले और बाद वाले, सिंपल बिफोर और आफ्टर किस तरीके से आपको बनाना है। और इस तरह सा तरीका विल का मास्टर देन सब्जेक्ट, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। हमेशा ज़्यादातर फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या के लिए सब प्रथम, यानी कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्या से भाव प्रारंभ होना, कि कभी भी क्या से भाव प्रारंभ हो जाए, समझ लो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। किसी टेंस का भी हो सकता है। अब देखो इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और क्या के लिए आपको विल और शैल का प्रयोग करना, सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाना है। इसी का निगेटिव अगर हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, तो निगेटिव भी हो जाएगा। तो इसमें भी आपको डाउट हमने खत्म कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, ठीक है। फिर समझ लो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करना, निगेटिव हो जाएगा। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखो, जब भी परफेक्ट की बात आ जाती है किसी भी टेंस का भाग हो उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बिफोर के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे यदि सिंगल है, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखो अब इसमें ये तो फार्मूला है और उसको एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और एक चीज याद रखो, आई डी अगर है सब्जेक्ट तो शैल है का प्रयोग करेंगे, और यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, और किसी का नाम है, यानी कि नेम, नाउन कहते हैं तो किसी का नाम हो सकता है, उसमें आपको विल हैव। अब पता होना चाहिए नाउन की डेफिनेशन क्या है। नेमिंग वर्ड कह दो, यानी किसी का नाम हो, किसी का नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं। तो देखो क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे क्या वह यहाँ आने से पहले, वह यहाँ आने या उसके यहाँ आने से पहले कर देते हैं, उसके थोड़ा सेंटेंस सही बन जाए, उसके यहाँ आने से पहले मैं जा चुका हूँगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क से पहचान लेंगे। तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, क्या से प्रारंभ होगा तो क्या के लिए क्या लगाएंगे। जब आपको पहले दिया होगा तो सबसे पहले ये सेंटेंस बनेगा, लेकिन जो कार्य पहले होता है वही लिखा जाता है। तो पहले के बाद का सेंटेंस क्या, मैं जा चुका हूँगा, यानी कि मैं जा चुका हूँगा या मैं गया हूँगा। तो इस तरीके से विल, इसमें अब यहाँ इसके अनुसार आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, इसके अनुसार आपको क्या लगाना है, शैल का प्रयोग करना है। शैल, आई, और इसके बाद में है, और
जाने की होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, गो वेंट गोन। ध्यान रखो गोन। अब बिफोर लगाओ, बिफोर के बाद में क्या करेंगे, उसके यहाँ आने से पहले, तो ही कम हियर। अब इसमें कोई डाउट तो है नहीं, आपको लग रहा है कोई डाउट, बताइए। अगर कोई डाउट है तो हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, अब आप लोग बिल लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको सेल लगाना है, क्योंकि सेल आई हैव गॉन बिफोर, सेल आई हैव गॉन बिफोर ही कम्स हियर। तो वह क्या, देखो उसमें क्या दिया गया, क्या उसके यहाँ आने से पहले मैं जा चुका हुआ। तो आई के अकॉर्डिंग आपको पहले के बाद जो सेंटेंस दिया जाता है वो पहले मिलता है। तो शैल आई हैव गॉन बिफोर ही कम्स हियर। और एक चीज़ याद रखना, जब पहले दिया जाता है तो आपको हैव फ्यूचर परफेक्ट से बनना है, और बिफोर के बाद जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। अगर बाद वाला सेंटेंस आता है, ये तो बिफोर में आ गया, अगर बाद सेंटेंस दिया जाता है तो इस तरीके से बनेगा, क्या तुम्हारे पत्र लिखने के बाद मोहन आया होगा। अब इसमें देखो, क्या तुम्हारे पत्र लिखने के बाद मोहन यहाँ आया होगा, क्या मोहन आया होगा। तो अब एक बात आपको ध्यान रख लेना है, सबसे बड़ी बात आपको हम बताएंगे। जैसे अब इसमें बाद के बाद वाला सेंटेंस यही बनेगा, सेंटेंस यही आएगा। अब क्या लगाना है, क्या के लिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखो, जब बाद वाला सेंटेंस यानी बाद होता है तो डू डज कर्ता के अनुसार मोहन है तो डज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए, यही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। डज के बाद मोहन लगाएंगे, मोहन कम आफ्टर you will have written a letter। यहाँ लिख देते हैं, मतलब थोड़ा written a letter। इस तरीके से देखो सेंटेंस मैंने बना दिया है। तो क्या तुम्हारे पत्र लिखने के बाद मोहन यहाँ मोहन आया होगा, तो does मोहन कम आफ्टर you will have written a letter। तो देखो इस तरीके से मैंने बनाया सेंटेंस, और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि आप इसको रूल के अकॉर्डिंग बार बार रूल भी, अगर इसको फार्मूला भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देखो फार्मूला प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्या, जब बाद वाला अंदर आता है तो क्या करेंगे, डू कामा डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर। ध्यान रखना, आफ्टर वाले में इस तरीके का सेंटेंस बनेगा, आफ्टर देन विल कामा शैल हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल मैंने इसका करवा दिया। अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है और इसमें देखो क्या रूल बनेगा, विल हैव पहले आ जाएगा, विल कामा शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड। एक बात याद रखना, पहले रुक जाइए, इसको क्लियर कर लें, फिर हम आपको विल हैव, शैल हैव, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, then before, then subject, then verb first, then yes, comma yes लगा दिया अगर सिंगल सब्जेक्ट है, then object, then question। तो इस तरीके का ये रूल मैंने दोनों रूल आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। बहुत ही डीपली आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको लोगों को समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता तो रूल देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट का फर्स्ट सेंटेंस, जो कि आई के साथ सेल है, और यू दे ही नाउन किसी का नाम दिया है तो उसके
सा भी है का प्रयोग करना है। कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव मैंने सिंपल भी एक बता दिया, क्या उसके यहाँ पहले और बाद वाले भी बता दिए, और इसका बिल्कुल क्लियरिटी आपको फिर समझा दिया है। और यदि एक चीज़ और आपको बताएंगे, जैसे दे दिया जाएगा, अगर सिंपल है, क्या तुम यहाँ आ चुके होगे। अब ये इस तरीके का सिंपल है, तो क्या करेंगे, क्या लगा देंगे, विल यू हैव कम हियर, इस तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। विल यू हैव कम हियर, ये आपका सिंपल बता दिया, यानी कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव का सिंपल, इसमें पहले और बाद नहीं दिया गया है। तो मैंने सभी प्रकार के आपको समझा दिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, तो हम उसको अलग करके आपको और समझा देंगे। तो चलिए हम इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का सेकेंड इंट्रोगेटिव आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही डीपली नॉलेज देंगे, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे और पूरा आपको अच्छे से आपको करवाएंगे। और ठीक है, और तो हम आपको फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।